हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और चलते हैं आज के ट्रायल पर। बैंक निफ्टी 5 मिनट डेली चार्ट, मई 10 का चार्ट है ये। और इसमें हमारे पास सीखने के लिए 3 बातें हैं। पहली, हमारी स्ट्रेटजी जिस पे हमने कितने पॉइंट कैप्चर कर सके हम। दूसरा, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं जिनका हम यूज कर सकेंगे आने वाले दिन में। तीसरा, एक BTST कॉल हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसका एनालिसिस। तो शुरू करते हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी से। हमारी स्ट्रेटेजी जिसमें हम अपनी पहली ओपनिंग कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके हाई और लो को। तो ये हमारी पहली कैंडल बनी, उसके बाद बहुत प्यारी सी बुलिश हरामी बनी, और उसके बाद बहुत अच्छी कंफर्मेशन दी उस बुलिश हरामी को, और इसके ऊपर कोई विक नहीं है इस कंफर्मेशन पर। यानी कि बायर कह रहा है कि मैं आखिर तक खरीदता रहूंगा, कोई विक नहीं है। और उसके बाद जो है इसने VWAP को भी तोड़ा बहुत अच्छे से, और ओवरसोल्ड से 30 RSI सीधा 50 पे टच हुई है, ठीक है, और फिर दोबारा 50 पे टच जा रही है, ठीक है। तो और ये जो हमारा नीचे का लो का इसने सपोर्ट ले लिया है, और रेजिस्टेंस को जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहली कैंडल के हाई लो को जैसे लेते हैं को तोड़ दिया है। तो ये ऊपर यहाँ पे आके बाइंग बनती है। सुबह का टाइम होता है, इमोशनल टाइम होता है बहुत, इसमें अपना बहुत अच्छे मूव मिल जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और फिर दोबारा इसमें मूव में बने रहने के लिए हमें बुलिश एंगल्फिंग मिल गई है, उसकी भी कंफर्मेशन मिल गई है, तो बने रहते हैं। अब मन करेगा इतनी अच्छी जा रहा है तो बने रहो, नहीं क्यों नहीं बना रहना, उसका तो वजह बताता हूँ। साफ साफ वजह, उसकी बहुत अच्छी वजह। आपको आप भी मानोगे यार यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बल्कि यहाँ से तो सेल बनती है, मगर कोई नहीं। देखो क्या है वजह। ये 2 कैंडल प्राइस एक्शन अगर आपने पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, ये जो 2 कैंडल एकदम बहुत बड़ी और एकदम वापस बिल्कुल यू टर्न ले लेता है, बहुत तेजी से किसी ने स्टीयरिंग घुमा के यू टर्न दे दिया हो, और बराबर की कैंडल्स हैं। दूसरी वाली में तो विक भी कुछ खास नहीं, रेगुलर है कि भैया मैं ऐसे ही जाऊंगी। और ये आपका बहुत अच्छा यहाँ पे एक है, इसे रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी आपके भाव को। दूसरा, बेरिश हरामी ये नीचे, तो और इन 2 की वजह से तो ये मूव कैप्चर हुआ था उस दिन मेरे भाइयों बहनों, ये मूव कैप्चर हुआ था उस दिन इसी 2 रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसे तो रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। जाएगा कहाँ भाई, तो बेचना तो पड़ेगा। जैसे ही टच हुआ आउट। अब ये हमें मूवमेंट सुबह सुबह मिल गया है, 300 से 200 कितने भी ले लो आप, जो आप ले सको। अब आराम से बैठने का वक्त है। हमारी अच्छी सी बेरिश एंगल्फिंग बनी, ठीक है, कंफर्मेशन कुछ खास नहीं थी, मगर उसके एकदम बाद दे दी है, मगर इस टाइम कोई खास नहीं थी, ठीक। ऊपर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, मगर नहीं मिल गया है, लेके बैठो। फिर ये हैमर, उसकी कंफर्मेशन, मगर कोई वजह नहीं इस जगह। क्या वजह है इस जगह कि मैं लूं भाई? हैमर है तो बात सही है, मगर ऊपर इतना अच्छा रेजिस्टेंस, बेरिश एंगल्फिंग, नीचे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। वापस यहाँ टच हो गया, ना सेल बनती ना बाय बनती अभी तक। हाँ, चांसेस शुरू हो गए कि अब उन चांसेस को देखते हैं वो कारगर हैं नहीं है। क्या चांसेस बनने लगे हैं भाई? ऊपर ये रेजिस्टेंस, इसे बेरिश एंगल्फिंग मार्केट टच होके नीचे की तरफ, और पहली बार इसका टेस्ट कर दिया इसने, जो नीचे हमारी पहली कैंडल के जो इसने हाई को सपोर्ट बनाया उसे नीचे आके दोबारा टच, और ऊपर का हैमर को तोड़ दिया और यहाँ गए, ठीक है जी। फिर ठीक बुलिश एंगल्फिंग सी बनी इसकी बराबर में, अच्छी कंफर्मेशन भी दी, मगर बात वही है कि ऊपर सामने रेजिस्टेंस खड़ा है, ऐसा यहाँ पे कुछ वजह है नहीं मेरे लेने की। और ये भी टूट गया, हैमर भी टूट गया था नीचे, और बहुत अच्छे से टूटा था, और हमारी ये एंगल्फिंग भी टूट गई अच्छे से। तो कोई वजह तो है नहीं कि हम बाइंग तो नहीं बनती, मगर एक बात देख रहे हैं आप, ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है, इतनी अच्छी है, ये वाली बेरिश एंगल्फिंग इतनी अच्छी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लगातार टूट रहा है, और यहाँ पे आके फिर दोबारा, अभी मैंने आपको बताया ना प्राइस एक्शन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, वरना देख लो यार, अब समझ लो। ये एकदम ऊपर जाके एकदम यू टर्न सा है, वो एक कंटिन्यूस ही कैंडल, दोनों को मिला के देखना, इस कैंडल को और जो इससे पहले वाली ये कैंडल, ये वाली कैंडल, दोनों को देखो सेम सी है। ऊपर से अच्छा खासा रेजिस्टेंस, अच्छा खासा दबाव, ये है, कहाँ जाएगा भाई? VWAP तोड़ते सेल, और
हमारी पहली कैंडल के हाई लो कम सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसे भी नहीं तोड़ सकता लो को एकदम। ये रहा इसका सपोर्ट, पहली कैंडल का सपोर्ट, राइट। नीचे जैसे देखा क्रॉस हुआ ना भाई साहब ने, जैसे ही क्रॉस किया है निकलने का, एकदम निकलने का। और अगर एकदम नहीं निकल पा रहे ना तो मेरे भाई ये देख ले, कुछ नहीं बन रहा। ये देख ले, ये देख ले भैया, 15 मिनट दे रहा है आगे निकलने के। अब आपको इस मूव को कैप्चर अगला नहीं कैसे करोगे? ठीक है, सपोर्ट है, यहाँ पे क्या बना, एक बेरिश हरामी, उसके बाद एक एंगल फिंग, कोई कंफर्मेशन, फिर एक आई है बस। ठीक है, नीचे अच्छे खासे यहाँ पे 30 को है, तो ये मूव हमें मिल गया, ये मूव हमें मिल गया, मगर ऊपर से जबरदस्त सेल। इसको जिसने सुबह सुबह सपोर्ट बनाया था, पहली कैंडल जिसका रेजिस्टेंस होना चाहिए उसे तोड़ा, यानी तुम्हारे बड़े अच्छा सा रेजिस्टेंस। वहां पे तो सेल बनती है, नीचे नहीं बनती थी भाई। कामयाब तो वो भी थी मगर ना, वो लेनी नहीं थी, क्योंकि दिक्कत क्या है यहाँ पे ना, जो पैसा आ गया उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। तो ये अपना सेल बनती है, फिर एक ही मूव आप ले सकते हो। और उसके बाद एक बात श्योर है कि इस मूव ने और ये जो हुआ है और इसका जो दोनों मिलके बातें, नीचे टूटेगा नहीं, ऊपर जाने की वजह इसके पास है नहीं, तो अपना आराम से 240 काम निपटाने का और बैठ जाने का और देखने का। अब बात करते हैं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं जो हमें दे सकते हैं आने वाले दिन पे। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको हर बार एक ही बात कह रहा हूं मेरे भाई, बस एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे, कन्विक्शन आएगा तो। ऊपर से बहुत बढ़िया दबाव है, रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं, नीचे से दबाव हो चाहे ऊपर से सेल का हो, जैसा भी मिल रहा हो वो कर लेंगे, मगर जब तक फुल कन्विक्शन ना आ जाए करना मत। पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस बस आज के इस कन्विक्शन पे काम होता है। तो ये ठीक है, सपोर्ट था इस नीचे का, अभी इसने यहां से नीचे सपोर्ट दिया, मगर क्या अच्छा सपोर्ट नहीं, अच्छा तो नहीं दिया। तो भाई नीचे फिर यहाँ पे उठ नहीं पाया बिल्कुल भी। तो भाई ये देखो, सपोर्ट तो है नीचे 47,350, मगर ये कुछ रुकने रुकाने लायक है नहीं, मैं ऐसे को सपोर्ट मानता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं आपको एक बात, सुनोगे? सुनो, ये था हमारी ये इसकी हाई का सपोर्ट बनना चाहिए था, ऊपर से टूट के रेजिस्टेंस बनाया, यहां से बड़ा अच्छे से नीचे तोड़ा, इसे दोबारा यहां से मोड़ा, तो मेरे भाई यो रेजिस्टेंस तो है इस सपोर्ट से मजबूत है। रेजिस्टेंस मैं नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं, नीचे सपोर्ट है, मगर ये रेजिस्टेंस इस सपोर्ट से मजबूत है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक। ये करीब 47,500 से 600 के बीच रेजिस्टेंस 47,350 से मजबूत है। रेजिस्टेंस नीचे वो 47,350 इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। उसके बाद 47,850 जो इससे पहले दिन में भी आपको दिखाया मैंने प्राइस एक्शन और वगैरह से कि कैसे रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये भी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये ऊपर दो रेजिस्टेंस, नीचे हल्की सी सपोर्ट। अब इन सबको आप देखना, जो आपको उस दिन मिलता है इस हिसाब से अपने ट्रेड आप सीखने की पूरी कोशिश करना इसके साथ। अच्छा, अब बीटीएसटी कॉल ले लेते हैं, क्या हो सकता है बीटीएसटी में मेरे भाई। नीचे सपोर्ट तो है, चाहे जैसी भी है हल्की सही, मगर कभी कभी हल्की सपोर्ट काम बहुत बढ़िया कर जाती है। ऊपर दो रेजिस्टेंस है, होने को टूट जाए, नीचे गैप डाउन हो जाए, कुछ पता नहीं, कुछ भी हो मार्केट में, हो कुछ भी सकता, पर बीटीएसटी कॉल तो नहीं बनता। और ऐसा भी नहीं कि उस दिन बन जाए तो हम ये अरे भैया हम तो एनालिसिस कर रहे हैं आगे के लिए, देखते हैं कितनी बार इस हल्की सी सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस से क्या हो सकता है, वो देखते हैं क्या होगा और उसे फिर आगे कंसीडर करेंगे। यही सीखने का तरीका है, एनालिसिस करते रहो करते रहो करते रहो, और ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस पे, अगले चार्ट का ट्रायल लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।